हाँ जी नमस्कार, मैं सुनील यादव और आज अपन चर्चा करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस ग्रेड फेस्ट के लिए। जो पॉलिटी का आपका जो सब्जेक्ट है और उस पॉलिटिकल साइंस में सब्जेक्ट में आपकी क्या क्या विषय वस्तु रहने वाली है, इसके ऊपर अपने एक विस्तृत चर्चा, आपका जो सिलेबस चर्चा है उस बिंदु पर अपन बातचीत करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आपके जो बिंदु है पॉलिटिकल साइंस के अंदर वो 3 स्तर पर है आपके। एक आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल है और एक आपका बीए वाला ग्रेजुएशन वाला लेवल है और एक आपका पीजी लेवल है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है आपका, यहां से आपका जो सीनियर सेकेंडरी वाला मामला होगा वो होगा आपका लगभग 55 से 60%। इसके बाद में जो बीए लेवल वाला मामला है वो आपका सिलेबस का 30% होगा और पीजी लेवल पे जो मामला होगा वो आपके कितने अंकों का होगा, लगभग 10% अंकों का होगा। जो आपका पेपर सेकंड है वो पेपर सेकंड के जो मार्क्स हैं आपके, ये मार्क्स होंगे ट्यूशन आपके 150 और कितने मार्क्स का होगा, तो ये 300 मार्क्स का होगा। 150 गुणा 2 आपका कितने मार्क्स का हो जाएगा, 300 मार्क्स का, जिसमें से आपके 300 मार्क्स में से 55 से 60% जो आपके मार्क्स हैं, आपका जो सिलेबस का पार्ट है वो आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल का हो जाएगा। इसके बाद में 30% मार्क्स हैं वो आपके ग्रेजुएशन लेवल के हो जाएंगे और इसके बाद में जो आपका पीजी लेवल का है वो आपका कितना परसेंट हो जाएगा, 10%। अब ये देखिएगा कि इसमें सिलेबस में कौन कौन से बिंदु आपके दिए हुए हैं, जो पीजी लेवल पे है, जो ग्रेजुएशन लेवल पे है और एक आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल के ऊपर है। ठीक है, तो देखिएगा इसके अंदर आप कहेंगे कि राजनीति विज्ञान ग्रेड फर्स्ट जो पीजी लेवल पे है उसमें आपका व्यवहारवाद आ गया, उत्तर व्यवहारवाद आ गया। इसके बाद में राजनीतिक व्यवस्था, संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक, राजनीतिक विकास है, राजनीतिक संस्कृति है, भारत में चुनाव, राजनीतिक सहभागिता, मतदान, व्यवहार, नागरिक समाज है आपका। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण है जिसमें आपकी राष्ट्रीय शक्ति आ गई, राष्ट्रीय हित आ गया, आपका आदर्शवाद आ गया, यथार्थवाद आ गया, प्रकार्यवाद का सिद्धांत आ गया। इसके बाद में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय आपके संगठन हैं आईआर वाले, जिसमें सार्क है, नैम है, यूएनओ है, इसके बाद में आपके जो यूरोपियन संघ है, ईयू है, आसियान है, ये टोटल आपका जो सिलेबस है ये पीजी लेवल का है। और यहां से ये ध्यान रखिएगा 10% आपका जो सिलेबस है वो किसका आएगा, पीजी लेवल का आएगा। क्लियर। इसके बाद में अगर अपन बातचीत करें पीजी लेवल के पश्चात आपकी सीनियर सेकेंडरी लेवल, कि सीनियर सेकेंडरी लेवल पर कौन कौन से आपके पाठ्यक्रम में बिंदु हैं, आपके पॉइंट हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत है, फिर इसकी अवधारणाएं, जो पॉलिटिकल थ्योरी आप पढ़ते हैं जिसमें सिद्धांत है, सिद्धांत की फिर इसके बाद में अवधारणाएं आपकी अधिकार है, स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, एक आपका धर्मनिरपेक्षता है। इसके बाद में भारतीय संविधान और जो इंडियन पॉलिटी आप पढ़ते हो जिसमें आपके कंप्लीट सिलेबस है भारतीय संविधान का, जिसमें संविधान सभा है, प्रस्तावना है, संविधान के लक्षण है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, मूल कर्तव्य है। इसके बाद में आपके संघवाद में भारत में सिद्धांत, व्यवहार, केंद्र राज्य संघ में उभरती हुई प्रवृत्तियां, यानी आपका संघ राज्य संबंध वाला मामला है। इसके बाद में आप कहेंगे कि केंद्र सरकार पूरी आ गई, आपकी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, महान्यायवादी संसद है, आपकी राज्य सरकार है और लोकल गवर्नमेंट है। और भारतीय राजनीति में राष्ट्र निर्माण के समक्ष चुनौतियां, दल प्रणाली और भारतीय राजनीति में समकालीन विकास। यानी आप कहेंगे कि आपका जो पॉलिटी वाला पार्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, वो सारा पार्ट है। इसमें कुछ पार्ट नीचे वाले जो बिंदु हैं उस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जहां पे जाति की राजनीति है, राष्ट्र निर्माण के समक्ष चुनौतियां हैं, भारत में दलीय प्रणाली है, दलीय प्रणाली के बाद में उसमें भारत के अंदर दलीय प्रणाली का राजनीतिक विकास या समकालीन विकास में क्या योगदान है, इन सभी बिंदुओं के ऊपर अपन पॉलिटिकल साइंस में आपका जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है वहां आप अध्ययन करेंगे। क्लियर। इसके बाद में अगर अपन बातचीत करें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक तो थ्योरी वाला पार्ट हो गया और एक आपका रिलेशन वाला पार्ट हो गया। ये थ्योरी वाला पार्ट है आपका शीत युद्ध है, शीत युद्ध का अंत है, अमेरिकी वर्चस्व है
और इसके बाद में आपका विदेश नीति जो रिलेशन वाला है, और विदेश नीति में आप पढ़ेंगे कि भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य क्या है, यूएनओ में भारत की भूमिका क्या है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन, भारत की विदेश नीति के समक्ष चुनौती, इन सारी चीजों का अध्ययन करेंगे आप। इसके बाद में देखिएगा, अगर अपन बातचीत करें ग्रेजुएशन लेवल की, और ग्रेजुएशन लेवल में देखिएगा, एक तो आपके परंपरागत और आधुनिक सिद्धांत आ गए आपके, दूसरा राज्य आ गया, राज्य की कार्य, प्रकृति, संप्रभुता और बहुलवाद का क्या हो गया, सिद्धांत हो गया। इसके बाद में अब की बार जो आप कहेंगे, पिछली बार भी था, अब की बार भी है, आपके सरकार के अंग, और सरकार के अंगों में देखिएगा, पहले आपका विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सिर्फ यही दिया गया था, उसमें वर्गीकरण नहीं दिया गया था, यानी पूरे विश्व की आपको ये विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पढ़नी पड़ती थी। लेकिन पिछली 2 भर्तियों में सिस्टम बढ़िया कर दिया कि यहाँ पे आपको बिंदु दे दिए कि विधायिका में क्या पढ़ना है, कार्यपालिका में क्या पढ़ना है, न्यायपालिका में क्या पढ़ना है आपको। जैसे विधायिका में फिक्स पॉइंट दे दिए कि आपको पार्लियामेंट पढ़नी है ब्रिटेन फ्रांस की, कांग्रेस अमेरिका, संघीय सभा स्विट्जरलैंड की, ये सारी विधायिका में यानी संसद पढ़नी है आपको। कहाँ कहाँ की, ब्रिटेन और फ्रांस की पढ़नी है पार्लियामेंट, फिर अमेरिका की कांग्रेस जिसको अपन संसद के नाम से जानते हैं, और एक संघीय सभा स्विट्जरलैंड। इसके बाद में कार्यपालिका, और कार्यपालिका में आपको पढ़ना है सम्राट है, प्रधानमंत्री ब्रिटेन का है, राष्ट्रपति अमेरिका का और फ्रांस का है। इसके बाद में आपको पढ़ना है इसके अंदर न्यायपालिका, और न्यायपालिका ब्रिटेन की पढ़नी है, संघीय न्यायपालिका अमेरिका की पढ़नी है, और प्रशासनिक जो न्यायालय है और प्रशासनिक विधि है जो फ्रांस में है, उसका आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। इसके बाद में सरकार के प्रकार, और सरकार के प्रकार में आप पढ़ेंगे जैसे लोकतंत्र है, अधिनायकवाद है, संसदात्मक है, अध्यक्षात्मक है, और आपकी संघात्मक शासन प्रणाली है, एकात्मक शासन प्रणाली है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, नियंत्रण चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत है, आपका प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है, और एक और ध्यान रखिएगा राजनीतिक दल और दबाव समूह भी दिए गए हैं। और यहाँ पे पढ़ेंगे आप ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दल फिक्स है, ध्यान रखी गई कौन कौन से, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दल, और दबाव समूह सिर्फ कहां के पढ़ने हैं आपको, ब्रिटेन और अमेरिका के दबाव समूह पढ़ने हैं। क्लियर। इसके बाद में देखिएगा आपका राजनीतिक विचारक, वेस्टर्न थिंकर, और वेस्टर्न थिंकर जो आपको पढ़ने हैं वो कौन कौन से आ गए आपके, प्लेटो आ गया, अरस्तु आ गया, फिर मैकियावेली आ गया, फिर होब्स, लोक, रूसो आ गया, एक आपका बेंथम और मील आ गया, एक मार्क्स आ गया। ये तो वेस्टर्न हो गई। इसके बाद में भारतीय विचारक आप पढ़ेंगे तो आपका जैसे कौटिल्य आ गया, एक आपका गांधी आ गया, अरविंद और अंबेडकर, नेहरू और लोहिया, ये आपको इंडियन थिंकर पढ़ने हैं। इसके पश्चात भारतीय लोकतंत्र की गतिशीलता, पार्टी, जाति, क्षेत्र, नव सामाजिक आंदोलन, और पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध, पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध, इनका अपन को क्या करना है, अध्ययन करना है। और आपका जो सेकंड पेपर का जो टोटल मार्क्स है, ध्यान रखिएगा, सेकंड पेपर टोटल मार्क्स में आपका आ गया, आप कहेंगे 300 नंबर का मार्क्स, और इसमें ध्यान रखिएगा आपके 4 पार्ट हो गए, सेकंड पेपर के 4 पार्ट हो गए। एक आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल का हो गया, एक आपका ग्रेजुएशन लेवल का हो गया, एक आपका पीजी लेवल का हो गया, और एक आपकी इसमें आईसीटी वाला हो गया, पेडागोजी आईसीटी वाला जो पार्ट है। पहले साइकोलॉजी इसमें आती थी, वर्तमान में साइकोलॉजी को पेपर फर्स्ट में कर दिया है। तो लगभग यहां से ध्यान रखिएगा जो आपका 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन आपके होंगे, जिसमें ये ध्यान रखिएगा आपके जो सब्जेक्ट के हैं, सब्जेक्ट के जो लगभग 150 में से ये ध्यान रखिएगा 135 प्लस जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको सब्जेक्ट के मिलने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद में 15 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, या 12 क्वेश्चन जो लास्ट वाले हैं वो 10, 12, 15 क्वेश्चन के बीच में आपके आईसीटी पेडागोजी वाले मिल सकते हैं। तो अब की बार जो सब्जेक्ट का महत्व बढ़ा है वो बड़ा शानदार पॉइंट दिए हैं, और शानदार पॉइंट भी क्या दिए, सारे पॉइंटों का एक एक वर्गीकरण दे दिया आपको कि आपको इन पॉइंट्सों के बाहर कुछ पढ़ना ही नहीं है, सब चीजें अकॉर्डिंग टू पॉइंट पढ़ना है। ये अपनी जानकारी थी सिलेबस के बारे में। धन्यवाद।